आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर अपना कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले अपने को क्या समझना होगा, इमेजिनरी नंबर क्या है। ठीक, इमेजिनरी नंबर क्या है इसको देखेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ एनी निगेटिव रियल नंबर। किसी भी निगेटिव रियल नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे तो हमें जो मिलेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर। जैसे इसके बाद एक नोटेशन अडॉप्ट किया गया और वो कैसा नोटेशन था, जैसे अंडर रूट माइनस वन, इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन को एक न्यू नोटेशन से डिनोट किया गया जिसको क्या बोलते हैं, आई या आयोटा। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, आयोटा या आई। तो एक नोटेशन है, किसको, अंडर रूट माइनस वन को किस नोटेशन के इक्वल डिनोट किया गया, आई या आयोटा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने एक नंबर लिया अंडर रूट में कितना, माइनस का 2। ये कैसा नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। कोई भी निगेटिव रियल नंबर होगा जिसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट में लिखेंगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर। जैसे एक और लिख दिया कितना, माइनस का 3, एक ऐसा नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। या ऐसा कुछ लिख दिया 2i, ये भी कैसा नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। ऐसा अगेन कोई ऐसा लिख दिया 1 अपान कितना लिख दिया i, ये भी कैसा नंबर है, इमेजिनरी नंबर। ये हो गया। तो ये अपन समझ चुके हैं कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है। किसी भी निगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे उस नंबर को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। फॉर एग्जांपल में है अंडर रूट माइनस 2, अंडर रूट माइनस 3, 2i, 1 अपान कितना है, i। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, जो भी अपन पढ़े हैं, इंटीग्रल पावर ऑफ आई मीन्स आयोटा का पावर। जैसे अभी अपने को मालूम है आई की वैल्यू कितना होता है, अंडर रूट माइनस का 1। ये हो गया। तो आई के पावर 1 का वैल्यू कितना है, अंडर रूट में माइनस 1। अब आई स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो आई स्क्वायर या आयोटा स्क्वायर, इसको कितना लिख दिया अपन, आई का जो वैल्यू है वो कितना है, माइनस 1 अंडर रूट में, इसका क्या कर लिया, स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू अपने को कितना मिल गया, माइनस 1। आया कि नहीं आया, आया। आया। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, माइनस का 1। अब अपन इसके एक और पावर दैट इज आयोटा क्यूब, इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो आयोटा क्यूब को कितना लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर और इनटू कितना लिख दिया, आयोटा। आयोटा स्क्वायर का जो वैल्यू है वो कितना है अपने पास, माइनस का 1। तो माइनस का 1 और इनटू में कितना, आयोटा। तो अपने पास आयोटा क्यूब को भी कैलकुलेट कर लिया और कितना इसका वैल्यू मिल गया, माइनस का आयोटा। तो सबसे पहले अंडर रूट माइनस 1 को कैसे डिनोट किया, आयोटा से। देन क्या किया, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कैलकुलेट किया। उसके बाद किसका वैल्यू कैलकुलेट किया हम लोगों ने, आयोटा पे पावर 3, इसका वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 1। आया यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। आगे आयोटा पे पावर कितना कैलकुलेट किया, 4। आयोटा के पावर 4 को हम कैसे लिख लें, आयोटा स्क्वायर और इनटू में कितना लिख लिया, आयोटा स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू अपने पास कितना है, इधर मिल चुका है हमें, कितना मिला है, माइनस का 1। तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू पुट किया -1 इंटू -1। अपने को यहाँ से समझ में आ गया कि आयोटा के पावर 4 का वैल्यू कितना मिल गया, 1। तो अपन अभी तक क्या क्या कैलकुलेट कर लिए, ये तो सबसे पहले एडॉप्ट किया गया नोटेशन, आयोटा पे पावर 1 का वैल्यू कितना, अंडर रूट माइनस 1। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू अपन ने कैलकुलेट किया, कितना मिल गया, माइनस का 1। आयोटा क्यूब का वैल्यू कैलकुलेट किया तो कितना मिला, माइनस का i। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आयोटा पे पावर 4 का वैल्यू कैलकुलेट किया तो कितना मिल गया, 1।
एक और पावर को कैलकुलेट करते हैं, वो अपना क्या है, आयोटा पे पावर 5। आयोटा पे पावर 5 को कैसे अपन ने लिख लिया, आयोटा पे पावर 4 और इनटू में कितना लिख लिया इसको, आयोटा। आयोटा पे पावर 4 का वैल्यू कितना, 1, तो 1 और इनटू में कितना हो गया, आयोटा। आयोटा पे पावर 4 का जो वैल्यू है वो कितना मिल गया, आयोटा। यहाँ तक कोई दिक्कत, और आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। आयोटा पे पावर 6 को कैलकुलेट करते हैं। तो आयोटा पे पावर किसको कैलकुलेट किया, 6 को। कितना लिख दो इसको, आयोटा पे पावर 6 को ऐसे लिखेंगे जिसको हम लोग जानते हैं जनरली। तो अपने को मालूम है आयोटा पे पावर 4 का वैल्यू कितना, 1 और इनटू आयोटा पे पावर 4 इनटू आयोटा स्क्वायर, ठीक है। आयोटा पे पावर 4 का वैल्यू कितना, 1, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना, माइनस का 1। इट मींस अपने को ये पता चल गया कि आयोटा पे पावर जो 6 है उसका वैल्यू कितना मिल गया, माइनस का 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आयोटा पे पावर 7 को भी कैलकुलेट करते हैं। कितना लिख दूं, आयोटा पे पावर 6 लिखूं क्या, इनटू आयोटा। आयोटा पे पावर 6 का वैल्यू कितना, माइनस का 1 इनटू में आयोटा। इट मींस हमें ये दिख गया कि आयोटा के पावर 7 कितना आ गया, माइनस का आयोटा, ठीक है। एक और आगे पावर कैलकुलेट करते हैं। आगे आयोटा पे पावर कितना, 8। आयोटा के पावर 8 को कितना लिख दूं, आयोटा पे पावर 4 विदाउट इनटू आयोटा पे पावर 4, ठीक है। आयोटा पे पावर 4 की वैल्यू अभी अपने को मालूम है कितना मिला है, 1, ठीक है। तो आयोटा पे पावर 4 इसकी वैल्यू कितना, 1, आयोटा के पावर 4 इसकी वैल्यू कितना, 1। इट मींस आयोटा के पावर 8 इसका वैल्यू कितना मिल गया, 1। ये हो गया पावर कहां से कहां तक, 1 से लेके 8 तक। यहां तक कहानी समझ में आ गया। आगे चलते हैं। आगे का कहानी में क्या है कि आयोटा पे पावर 4 इनटू n, इसका वैल्यू कितना आएगा, 1। n जो है उसको हम लोगों ने कैसा बोल दिया, जो n होगा वो n अपना क्या होगा, नेचुरल नंबर, ठीक है। अगला आयोटा पे पावर अगर 4n प्लस का 1 ये है तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, आयोटा। इसके अगला स्टोरी क्या है कि आयोटा पे पावर 4n प्लस का 2 है तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस का 1। यहाँ तक कहानी में कोई दिक्कत। एक और स्टेप, आयोटा पे पावर 4n प्लस का 3 है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस का 8। इसका यूज हम लोग कब करेंगे, इस रिजल्ट का, जब आयोटा पे पावर, जैसे आयोटा पे पावर कितना कैलकुलेट करना होगा, 100। तो कैसे करेंगे, आयोटा के पावर 100 कैलकुलेट करना है तो 4 से हर बार डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर अपना कितना बच गया, 0 आ गया, तब अपना वैल्यू इसका कितना होगा, 1। 4 से डिवाइड करने के बाद अगर अपना रिमाइंडर कितना आया, 1, तो उसकी वैल्यू कितना बोलेंगे, i। अगर 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर अपना कितना बचा, 2, तो उसकी वैल्यू कितना, माइनस का 1। अगर 4 से डिवाइड करने के बाद अपना रिमाइंडर कितना बच गया, 3, तो उसकी वैल्यू कितना होगा, माइनस का i। आगे हाईएस्ट पावर को कैलकुलेट करते हैं। जैसे i के पावर कितने को कैलकुलेट करना है, 50। अभी हम लोग देख चुके हैं कि कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। जब 4 से डिवाइड करेंगे 50 में तो अपना रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 2। तो 2 बचने से इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस का 1। अगला जो अपने को कैलकुलेट करना है, i पे पावर कितना है, 318। 318 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। 4 से डिवाइड करने के लिए 4 से किया तो कितने टाइम, 7 टाइम, ये 28, ये 3 और ये कितना हो गया, ये 9 टाइम्स 8। तो अपना रिमाइंडर कितना बच गया, 2। अपने को अभी हम लोगों ने ये पढ़ा है कि जैसे ही रिमाइंडर कितना बचेगा, 2, तो उसका जो वैल्यू हो जाएगा कितना आ जाएगा, माइनस का 1।
तो i पे पावर 380, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस का 1। अगेन अब किसको वैल्यू निकालना है, i के पावर में 35। तो i के पावर में 35 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद अपने को दिख रहा है रिमाइंडर कितना बचने वाला है 3। तो जब रिमाइंडर 3 बचेगा तो इसका वैल्यू कितना मिल जाएगा अपने को i माइनस का i। एक और अपन क्वेश्चन लेते हैं, i के पावर को कैलकुलेट किया 60, किससे डिवाइड करना है, जब भी i पे हाईएस्ट पावर पूछा जाए मींस बड़ा पावर, तो उस नंबर को किससे डिवाइड करेंगे 4 से। 4 से डिवाइड करने के बाद हम क्या ऑब्जर्व करते हैं रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर कितना बचा 0, तो उसकी वैल्यू कितना 1। तो 4 से डिवाइड करेंगे 60 में तो कितने टाइम डिवाइड होगा 15 टाइम। इट मींस रिमाइंडर कितना बच जाएगा 0, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। यहाँ तक कहानी में कोई दिक्कत नहीं। अभी आगे बढ़ते आगे। अभी हम लोगों ने इमेजिनरी नंबर को देख लिया, अब अपने को किसको देखना है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है कि कोई भी नंबर किस फॉर्मेट में लिखा होगा x प्लस आयोटा y, उस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। कंडीशन एक ध्यान रखेंगे कि जो भी ये अपना x है और ये y है, एक ऐसा नंबर होना चाहिए रियल नंबर होना चाहिए। तो कोई भी नंबर हो किस फॉर्मेट में होना चाहिए x प्लस आई वाई, जिसमें x और y दोनों नंबर क्या होना चाहिए रियल नंबर। तो उस नंबर को अपन क्या बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली कैसे डिनोट करते हैं जेड से। जैसे अपन कोई वेरिएबल को लेना होता है तो जनरली अपना हैबिट क्या है x से डिनोट करते हैं, वैसे भी जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे डिनोट करते हैं z से। तो z इज इक्वल टू कितना x प्लस का आयोटा y। जो ये x है इसको अपन क्या बोलेंगे रियल पार्ट ऑफ z। कैसे डिनोट करेंगे r e ऑफ z, और इसका वैल्यू कितना होगा x। कोई डाउट इसमें। जो y है y को क्या बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इट मींस im ऑफ z, और ये किसके इक्वल हो गया y के। तो x को क्या बोलेंगे रियल पार्ट ऑफ z और y को क्या बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी नंबर लिया ये 2 प्लस 3 आयोटा, कैसा नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं। यहाँ पे जो भी नंबर है वो क्या है ये भी रियल, और ये वाला भी नंबर क्या है रियल है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5 माइनस का 2 आयोटा, कैसा नंबर है ये कॉम्प्लेक्स नंबर। 7 प्लस 9 आयोटा, कैसा नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हो गया। अब इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या है, जैसे अभी हम लोग देखे हैं कि z इज इक्वल टू कितना है x प्लस का आयोटा y। ऐसा हमने माना, क्या हमने माना इफ ऐसा कंडीशन दे दिया x का जो वैल्यू है वो कितना है 0 है। तो अगर x का वैल्यू 0 हुआ इट मीन z कितना आ जाएगा देन z इज इक्वल टू कितना i y। x अपना क्या है रियल पार्ट, तो रियल पार्ट क्या हो गया है 0, देन z इज इक्वल टू आई वाई। इसको क्या बोलेंगे, इसमें रियल पार्ट है क्या नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे z इज इक्वल टू आई वाई इज प्योरली इमेजिनरी नंबर। कैसा नंबर बोलेंगे जब रियल पार्ट 0 होगा तो प्योरली इमेजिनरी नंबर। ठीक है। इसके बाद हम एक और कंडीशन ऐसा सोचा कि अगर इमेजिनरी पार्ट 0 है दैट इज y इज इक्वल टू कितना है 0। अगर y की वैल्यू 0 हो गया तो इसमें देखते हैं तो अपने को क्या मिलेगा, y का वैल्यू 0 है तो देन z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x। इसमें अपने को इमेजिनरी पार्ट दिख रहा है क्या नहीं, इमेजिनरी पार्ट कितना है 0, देन z इज इक्वल टू x इज कैसा नंबर होगा प्योरली
रियल नंबर होगा। आया समझ में यहाँ तक कहानी? अच्छा, इसके बाद एक डाउट अपने को ये आएगा, सर एक बार आपने x इज इक्वल टू 0 ले लिया और दूसरे बार y इज इक्वल टू क्या ले लिया? 0। अगर हमारे मन में ऐसा आ गया कि हमने क्या सोचा, दोनों को 0 ले लिया, x इज इक्वल टू 0 ले लिया और y इज इक्वल टू कितना ले लिया? 0। जैसे x इज इक्वल टू आप 0 लिए तो क्या बोल दिए, कैसा नंबर हो जाएगा? प्योरली इमेजिनरी। y इज इक्वल टू आपने 0 सपोज कर दिया तो कैसा नंबर हो जाएगा? प्योरली रियल। लेकिन हमारे मन में ऐसा डाउट आया कि x इज इक्वल टू 0 लिया और y इज इक्वल टू क्या ले लिया? 0। तब क्या बोलेंगे? अगर z इज इक्वल टू 0, सॉरी x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 कंसीडर किया, देन z की वैल्यू कितना हो जाएगी? x के प्लेस पे भी 0 और y के प्लेस पे भी 0। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको दोनों बोलेंगे इज प्योरली रियल। क्या बोलेंगे? प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी, दोनों एक साथ बोलेंगे। z इज इक्वल टू 0 भी, 0 एक ऐसा नंबर है जो प्योरली रियल नंबर भी है और प्योरली इमेजिनरी नंबर भी है। आया कहानी यहाँ समझ? Then z is equal to 0 is purely real and purely imaginary number। तो सिर्फ एक ऐसा ही नंबर है, कौन सा नंबर है? 0, जिसको प्योरली 0 भी बोलते हैं, प्योरली रियल नंबर और प्योरली इमेजिनरी नंबर। आया समझ में? यहाँ तक ये हो गया। आगे और बढ़ते हैं इसके आगे में जैसे हम लोग छोटे क्लास में क्या सीखते हैं? नंबर को ऐड करना, नंबर को माइनस करना, नंबर को मल्टीप्लाई करना और नंबर को डिवाइड करना। याद करो जैसे हम लोग छोटे क्लास में थे 2, 3 में, तो ऐसा ऐड करते थे 12 प्लस 13, 5 इंटू 4, 5 डिवाइडेड बाई 10। सेम वही अपने को पढ़ना है, लेकिन वहाँ कैसा नंबर आता था? रियल नंबर। और यहाँ पे कैसा नंबर है? इमेजिनरी नंबर। तो सबसे पहले दो नंबर को इक्वल नंबर कब बोलेंगे? जैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उन दोनों को कब बोलेंगे कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? इक्वल। क्या कंडीशन होगा? तो सिंपल कंडीशन है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल है तो उसका रियल पार्ट के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट के क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। जैसे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इज इक्वल टू कितना सपोज कर लिया? x1 प्लस का y1 और z2 इज इक्वल टू कितना अपन ने सपोज कर लिया है? x2 प्लस का y2। हम एक कसम खा रहे हैं कि z1 इज इक्वल टू z2 तभी होगा जब x1 इज इक्वल टू क्या होगा? x2 और y1 इज इक्वल टू क्या होगा? y2। कहने का मीनिंग ये है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल होगा जब उसका रियल के इक्वल और इमेजिनरी के इक्वल। आया यहाँ तक कहानी में कोई डाउट? जैसे ये अपने को गिवन है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक लेफ्ट में लिखा है और एक राइट में। दोनों दिख रहा है कि दोनों कैसा लिखा है? इक्वल लिखा है। ये दोनों इक्वल कब होंगे? जब रियल पार्ट किसके इक्वल होगा? रियल के, और इमेजिनरी पार्ट किसके इक्वल होगा? इमेजिनरी के। आया समझ में यहाँ तक कहानी? तो जैसे आप लोग बोल रहे हैं कि रियल के इक्वल होगा, इट मींस बोलो हम क्या लिख सकते हैं? 7x इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? 21। ऐसा लिख सकते हैं या नहीं? अरे कुछ तो आवाज दो यार, समझ में आया कि नहीं? लिख सकते हैं। इमेजिनरी के इक्वल, इट मींस 3x माइनस y इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? माइनस का 3। पहले वाले को सॉल्व किया तो हमें ये दिखा x का वैल्यू कितना मिला? 3। दूसरे वाले को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? x का वैल्यू इसमें पुट करना पड़ेगा। x का वैल्यू इसमें पुट करते ही 3 इंटू 3 माइनस का y इज इक्वल टू कितना मिला? माइनस का 9। ये समझाओ हमें, 3 इंटू 3 9 लिख सकते हैं क्या? माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 3।
यहाँ से अपने को क्या दिख गया, y का वैल्यू कितना आता दिख गया, y इक्वल टू कितना मिल गया 12। तो हमें क्या सीखने को मिला, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी होंगे जब रियल पार्ट के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट किसके इक्वल, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा, तभी दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। आया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल कब बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कहानी में आगे बढ़ते ही अपने को कौन सा क्वेश्चन दिख गया, जेई का। छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं, और लगता है हमें एग्जाम में कि क्या इतना इजी क्वेश्चन आता है, बट हमें उसको क्या करना होता है, देखना होता है, पेपर में ढूंढना होता है। हमें क्या लगा, हम बहुत ही हल्के में लिए कि क्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से क्या ही क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, लेकिन हमें तुरंत किसमें पूछ दिया है, 2029 में। सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन में दिया क्या है, कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका होल क्यूब गिवन है, राइट साइड में जैसा अपन नोटेशन पढ़े थे x प्लस आई वाई वैसा ही नोटेशन है, और डिवाइड बाय कितना दिया है 27। x और y को हम लोग कसम खा के रखते हैं रियल नंबर है, और यहाँ पे क्वेश्चन में भी लिख दिया है क्लियर, x और y कैसा नंबर है, रियल नंबर। देन किसका वैल्यू पूछा है, y माइनस x किसके इक्वल है। इट मींस अभी हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें किसका वैल्यू निकाला था, x और y का। तो क्या हम x और y का वैल्यू निकाल के उसको माइनस नहीं कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। तो सॉल्व करते हैं जो भी दिया है, क्या अपने को गिवन है, सॉल्यूशन करते हैं इसको। गिवन क्या है, -2 -1/3i, इस पे पावर कितना गिवन है 3। राइट साइड में कितना है, x प्लस का आई वाई डिवाइडेड बाय कितना गिवन है 27। थोड़ा सा भी हम दिमाग लगाएंगे तो हमें डायरेक्ट पता चल रहा है कि लेफ्ट साइड में क्या करना है, a माइनस b का होल क्यूब करना है, सिंपल वही। तो सबसे पहले इसको सिंपलीफाई कर देते हैं, एलसीएम लिया तो कितना आ जाएगा, -6 माइनस का i डिवाइडेड बाय कितना 3 होल क्यूब। राइट साइड में कितना, x प्लस का आयोटा y डिवाइडेड बाय कितना 27। इसको ओपन कर दिया, ओपन करने से पहले -6 माइनस का i होल क्यूब और 3 का क्यूब कितना आ जाएगा 27। राइट साइड में x प्लस आई वाई डिवाइड बाय कितना 27। हमें ये दिख गया, नीचे में क्या लिखा है, दोनों में 27 दोनों आए और चले गए। आगे और थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं। लेफ्ट में कितना, -6 माइनस का आई होल क्यूब और राइट में कितना है x प्लस आई वाई। लेफ्ट में हम कौन सा फार्मूला यूज करने वाले हैं, सबसे पहले इसमें माइनस को कॉमन लेते हैं, तो -1 का क्यूब कितना हो जाएगा, ये 6 प्लस आई होल क्यूब, और राइट साइड में कितना अपने पास है x प्लस आई वाई। यहाँ तक आया, कहानी समझ में आया। -1 का क्यूब कितना देगा अपने को, कितना आ जाएगा 6 प्लस आयोटा होल क्यूब इज इक्वल टू कितना x प्लस का आई। ठीक है, इसमें कौन सा फार्मूला अपन अभी यूज करेंगे, a प्लस b का होल क्यूब। a प्लस b का होल क्यूब यूज करने के बाद लेफ्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, राइट में कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों को क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, ये हो जाएगा। तो अपने पास क्या अभी बचा है, -6 प्लस आई होल क्यूब इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। a प्लस b होल क्यूब ब्रेक करते हैं, माइनस को यहीं पे रखा, तो a प्लस b होल क्यूब कितना, a क्यूब प्लस का b क्यूब, इट मीन 6 क्यूब और प्लस का कितना i क्यूब प्लस 3 इंटू a मीन्स कितना 6, b मीन्स कितना i, तो 3ab, तो कितना हो गया 3 इंटू 6 इंटू i, और देन कितना हो गया 6 प्लस i। यहाँ तक कोई डाउट,
तो x प्लस आई ये हो गया, ठीक है। 6 के क्यूब माइनस 6 का क्यूब कितना होगा 216, आई क्यूब की वैल्यू कितना माइनस का आई, ये कितना हो गया प्लस का 18 आई और इन ब्रैकेट 6 प्लस आई हो गया। राइट साइड में कितना x प्लस का आई, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको भी, तो माइनस टाइम 216 माइनस आई, इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 108 आई और माइनस का आई से आई का मल्टीप्लाई आई स्क्वायर और आई स्क्वायर की वैल्यू कितना -1, तो माइनस का 18 राइट साइड में कितना हो गया x प्लस आई माइनस 216, इसको इसके साथ सिंप्लीफाई किया और इसको इसके साथ सिंप्लीफाई किया तो अपने को ये कितना दे देगा, ये माइनस 216 में से माइनस करना है तो 100 कितना बच जाएगा 98, ठीक है। इसको माइनस किया तो कितना बच जाएगा 107 आई। यहाँ तक कहानी में कोई डाउट नहीं। अब यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो माइनस 198 माइनस का 107 आयोटा इज इक्वल टू राइट साइड में कितना है x प्लस आई वाई। अब हमें क्या दिख रहा है, लेफ्ट में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और राइट में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अभी हम लोग पढ़े थे दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल होता है जब उसका रियल पार्ट के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट किसके इक्वल इमेजिनरी के इक्वल। तो x का वैल्यू हमें ये बताओ, x का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा माइनस का 198 आया कि नहीं आया। y का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस का 107, तो x का वैल्यू अपन ने निकाल लिया, y का वैल्यू निकाल लिया। क्वेश्चन में अपने से क्या पूछा है, किसका वैल्यू y माइनस का x, तो y माइनस का x का मीनिंग y माइनस x कैलकुलेट करते हैं। y का वैल्यू कितना 107 माइनस के साथ, बीच में कैसा साइन है माइनस का। x का वैल्यू कितना माइनस का 198, इसको सिंप्लीफाई किया से माइनस का 108 ये प्लस का कितना 198 कितना अपने को दे देगा ये प्लस का 91। आया कि नहीं आया, क्या कोई ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था नहीं, लेकिन हमें पेपर के टाइम पेपर में अपने को सर्च करना होता है हमारे रीजन का क्वेश्चन किधर है, उसको इजी वाले क्वेश्चन को सबसे पहले देख के और उसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। इसमें कोई कंसेप्ट क्या कोई इतना बड़ा कंसेप्ट था क्या नहीं, इसमें अपने को पूछने वाला क्या चेक किया है इनडायरेक्ट, क्या हमें a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला याद है कि नहीं है। अगर a माइनस बी या a प्लस बी का फार्मूला याद है तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, जस्ट सिंप्लीफाई किया और उसको क्या कर दिया कंपेयर किया लास्ट में और कैलकुलेट किया। यहाँ तक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये अपना क्वेश्चन में क्या गिवन है ध्यान से देखोगे, x और y क्या है, कोई दो रियल नंबर है, उसके बाद कुछ कंडीशन दिया है 2 प्लस अल्फा होल पे पावर कितना 4, राइट साइड में कितना दिया है x प्लस अल्फा y। अल्फा की कुछ वैल्यू दिया है जिसको हमें ये लग रहा है कहीं कहीं तो ये देखा हुआ है, तो अल्फा का जो भी वैल्यू है अगर याद करोगे तो कितना दिया है पिछले क्लास में देखे भी होगे माइनस का 1 √3 आई और डिवाइडेड बाय कितना 2। हमें ये तो समझ में आ गया जो भी ये अल्फा गिवन किया है क्वेश्चन वाला वो इनडायरेक्ट क्या है ओमेगा है, और जैसे ही ओमेगा आ गया अपन फटाक से लिख सकते हैं कि ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना होगा 1। दूसरी प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होगा 0। अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में अपने को क्या दिया है 2 प्लस अल्फा, इस पे पावर कितना कैलकुलेट करा है हमसे 4 और राइट साइड में कितना दिया है x प्लस का अल्फा y। ये जो 2 है
हमें तो इतना समझ में आ रहा है कि 2 को हम लोग 1+1 लिख दे तो कोई डाउट नहीं। ऐसा हमारे मन में क्या फीलिंग आ गया कि 2 को हम 1+1 लिख दिए, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी दिख रहा है जिसमें क्या है 1। तो अपन और राइट साइड में कितना है x प्लस का अल्फा y। यहाँ से हम कितना लिख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग अपना ये कितना होगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और अल्फा क्यूब का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो 1 प्लस अल्फा इसके प्लेस पे हमको बताओगे 1 प्लस अल्फा के प्लेस पे कितना लिख दूं माइनस का अल्फा स्क्वायर। तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इस पे पावर कितना 4। राइट साइड में अपना वही है कितना x प्लस का अल्फा y। कोई दिक्कत आगे में और हम चलते हैं तो अपने को क्या मिल चुका है 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इस पे पावर 4 कितना है x प्लस का अल्फा y। 1 माइनस अल्फा स्क्वायर पे पावर 4 का तो फार्मूला नहीं है, अगर एक 4 को हम किसी तरह 2 लिख ले तो आ जाएगा। तो हमने क्या किया 1 माइनस अल्फा स्क्वायर यहाँ पे होल स्क्वायर कर दिया और बाहर में कितना लिख दिया होल स्क्वायर। इसमें कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज कर सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कहानी में कोई डाउट नहीं। आगे चलते हैं तो यहाँ बोलोगे कितना लिखूं 1 प्लस अल्फा पे पावर कितना लिख दूं 4 माइनस का कितना 2 अल्फा स्क्वायर और इसका कितना है होल स्क्वायर। राइट साइड में कितना x प्लस का अल्फा y। अभी अपने को मालूम है अल्फा क्यूब का वैल्यू कितना होगा 1। तो अल्फा पे पावर 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा अल्फा। तो 1 प्लस कितना लिख दूं अल्फा माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर एंड होल स्क्वायर। राइट साइड में कितना x प्लस का अल्फा y। कोई डाउट यहाँ तक नहीं। अभी हमें फिर से समझ में आ रहा है कि सर 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इसका तो वैल्यू 0 होता है। तो आप क्या कीजिए 1 प्लस अल्फा के जगह पे कितना लिख दीजिए माइनस का अल्फा स्क्वायर। तो जो ऐसे बोले माइनस का अल्फा स्क्वायर और माइनस का कितना लिखा है 2 अल्फा स्क्वायर और होल स्क्वायर। राइट साइड में कितना x प्लस का अल्फा y। कोई डाउट इसमें नहीं। ये हमें बताओगे कितना दे देगा माइनस का 3 अल्फा स्क्वायर। इसमें कोई डाउट किसी को भी माइनस का 3 अल्फा स्क्वायर होल स्क्वायर x प्लस का अल्फा y। ठीक है, यहाँ तक कहानी। आगे बढ़ते हैं। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना देगा कितना देगा 9 अल्फा पे पावर कितना 4 इज इक्वल टू x प्लस का कितना हो गया ये अल्फा y। अल्फा पे पावर 4 का वैल्यू बताओगे कितना अल्फा। तो 9 अल्फा इज इक्वल टू x प्लस कितना अल्फा y। कंपेयर करते हैं इधर 9 अल्फा, इसको जबरदस्ती हम इतना लिख दे क्या 0 प्लस 9 अल्फा इज इक्वल टू कितना x प्लस का अल्फा y। अपने को मालूम है अल्फा कैसा नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वेश्चन में गिवन है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल होते हैं जब उनका रियल के साथ और इमेजिनरी किसके साथ इमेजिनरी के साथ। यहाँ हमें बताओगे x का वैल्यू कितना 0 y का वैल्यू कितना 9। क्वेश्चन वाला अपने से देखते हैं पूछा क्या है, क्या पूछा है x प्लस y। अपने को मालूम हो गया x का वैल्यू कितना मिल चुका है 0। x प्लस y कितना हो गया 0 प्लस का 9। इट मींस x प्लस y कितना 9। कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्या नहीं, इस पे बेस्ड है। इसमें दो चीजें हमें देखना था कि जो अल्फा लिखा है वो हमें याद आया क्या ओमेगा लिखा है, उसकी वैल्यू पुट किया, उसका प्रॉपर्टी यूज किया, देन आगे में सिंप्लीफाई किया, हम लोग पहुंच गए ये इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट अब हम आते हैं जैसे
रियल नंबर में क्या देखते हैं कि जैसे हमें मालूम है 3 का जो वैल्यू है वो किससे लेस है, 5 से। हमको ये मालूम कैसे बोलते हैं 3 5 से लेस है। हमको मालूम है 3 रुपया और 5 रुपये में दोनों का वैल्यू क्या है, अलग अलग है। लेकिन अपने कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होने का मीनिंग क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर में हम ये नहीं बोल सकते कि कोई नंबर इस नंबर से क्या है, ग्रेटर है या लेस है। जैसे हम ऐसा नहीं बोल सकते कि 3 + 4 आयोटा का जो वैल्यू है वो ग्रेटर है किससे, 5 + का 9 आयोटा से। तो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में ग्रेटर देन लेस देन का कोई भी कंसेप्ट नहीं होता है। इसीलिए द ऑर्डर रिलेशन का मीनिंग क्या है, इनइक्वालिटी का जो कंसेप्ट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में डिफाइन नहीं है ऐसा, क्योंकि अपने को मालूम ही नहीं है इसका वैल्यू क्या है, एक ऐसा नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर। अपने को ये भी नहीं मालूम है कि इसका वैल्यू कितना है। अगर हमें मालूम रहेगा तभी तो हम बताएंगे इसका वैल्यू इतना है और दूसरे वाले का वैल्यू इतना है, इसलिए ये नंबर इससे क्या है, ग्रेटर है ऐसा। तो हमें क्या देखने को मिला, कॉम्प्लेक्स नंबर में ग्रेटर देन लेस देन वाला ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, नहीं बता सकते। आगे चलते हैं। आगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या सीखना है, ऐड करना। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग ऐड करने का कैसे सीखेंगे, अपन सपोज कर लेते हैं Z1 = X1 + का IY1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और दूसरे को क्या सपोज कर लिया Z2 = X2 + IY2 एक दूसरा नंबर। ठीक है, यहाँ तक। अब हमको ऐड करना है। ऐड करने का मीनिंग हमें बताओगे, Z1 और Z2 को ऐड करना है, उसके बीच में कैसा साइन लगाएंगे, प्लस का। ठीक है, अब ऐड कैसे करेंगे, Z1 का वैल्यू पुट किया और Z2 का। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करोगे, रियल पार्ट को रियल के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ। आया समझ में? अरे हम बोलना क्या चाहते हैं, समझ में आया कि नहीं आया? आया। तो रियल पार्ट को रियल के साथ ऐड किया और इमेजिनरी पार्ट को किसके साथ ऐड किया, इमेजिनरी के साथ। अगर ये कॉन्सेप्ट सब समझ में आ गया तो इसका आंसर बताओगे कितना, रियल पार्ट को किसके साथ ऐड करेंगे, रियल के साथ। तो 2 + का 4 कितना हो जाएगा, 6। इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ, तो 3i और 3i कितना हो जाएगा, 6i। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना आया या नहीं? एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या ले लिया, 5 + का 12i और प्लस का x + 5 आयोटा। क्या करना है, इसको ऐड करना है। अपने को मालूम है दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड करते हैं, रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। हमें इतना तो समझ में आ गया, ये 5 लिखा है और ये क्या लिखा है, x। तो एक ऐड किया तो कितना आ जाएगा, 5 + का x। इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, इसमें इमेजिनरी पार्ट कितना है, 12। इसमें इमेजिनरी पार्ट कितना है, 5। तो जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 70। आया? तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करेंगे, रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। इसके आगे हमें कुछ ऑब्जर्व करने को दिखेगा। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको अपन ऐड किया है, रियल पार्ट लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इट मींस रियल पार्ट ऑफ Z1 + रियल पार्ट ऑफ Z2 से इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 + Z2 ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इट मींस इमेजिनरी पार्ट ऑफ कितना, Z1 और प्लस का इमेजिनरी पार्ट ऑफ कितना आ जाएगा, Z2। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहीं से पता चल गया होगा। अगर हमने क्या पढ़ लिया, एडिशन पढ़ लिया, तो उसके आगे हम लोग का क्या आएगा, सब्ट्रैक्शन। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेम वही कंसेप्ट जो एडिशन में किया।
रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ माइनस करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ क्या करेंगे, माइनस। अपन सपोज कर लिया z1 इज इक्वल टू x1 प्लस i(y1) एक कॉम्प्लेक्स नंबर और z2 इज इक्वल टू x2 प्लस का i(y2) दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर। दोनों का माइनस करना है। इट मींस हम क्या डिफाइन करेंगे, z1 माइनस का z2। z1 की वैल्यू पुट किया, z2 की वैल्यू पुट किया। रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ माइनस, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ क्या कर दिया, माइनस। आया समझ में? एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में अपन लिया 5 प्लस का 4i और माइनस किसके साथ करना है, 3 प्लस का 2i। क्या हमें बताओगे, क्या क्या आएगा? रियल को किसके साथ माइनस करना है, रियल के साथ। इट मींस कितना, 5 माइनस का 3। कोई डाउट इसमें? इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। इसका इमेजिनरी पार्ट कितना, 4। इसका इमेजिनरी पार्ट कितना, 2। तो 4 माइनस का कितना, 2। ये अपने को कितना दे दिया, 2। और ये अपने को कितना दे देगा, 2। तो 2 प्लस का आएगा। एक और देखते हैं, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ से 1 प्लस का कितना ले लिया, 5 आयोटा, माइनस का लिया 2 प्लस 4 आयोटा। ठीक है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे माइनस करते हैं, रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। ठीक है। ये 1 है, ये कितना है, माइनस का 2। तो कितना मिलेगा, माइनस का 1। ये 5 आयोटा और ये कितना, माइनस का 4 आयोटा। तो कितना मिल जाएगा, आयोटा। ठीक है यहाँ तक? तो ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना। क्लियर कट। कहानी में आगे बढ़ते हैं। आगे हमने क्या पढ़ लिया अभी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अब क्या पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करना है अपने को, मल्टीप्लाई। तो सिंपल जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते थे क्लास 9 में, क्लास 10 में, वैसे ही सेम मल्टीप्लाई करना है। तो z1 अपना एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z2 एक क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। अपने को क्या करना है, z1 इंटू z2 फाइंड करना है। तो z1 का वैल्यू पुट कर लिया और किसका वैल्यू पुट कर दिया, z2 का। मल्टीप्लाई कैसे करते थे, इस क्या हम इस x1 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं? तो x1 इंटू कितना मिलेगा अपने को, x2। अगेन इस x1 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, i टाइम्स x1 और कितना मिलेगा अपने को, y2। हो गया? इसमें कोई डाउट? अब फिर से मल्टीप्लाई करना है i y2 का किसके साथ, x2 के साथ। तो कितना देगा, i y1 और x2। अगेन i y2 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना है, i, यहाँ पे भी i। तो i स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1। इट मींस बोलना ये चाहते हो कि यहाँ पे कितना मिलेगा, माइनस का y1 और y2। इसमें कोई दिक्कत? जैसा हम मल्टीप्लाई करना सीखे हैं वैसे ही क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अब रियल को एक पास कर देते हैं। तो सर इसमें रियल पार्ट कौन है, x1 इंटू x2। और कहीं पे है क्या, यहाँ पे कितना है, माइनस का y1 इंटू y2। तो रियल पार्ट को एक पास लिख दिया और इमेजिनरी पार्ट को क्या करेंगे, एक पास। इमेजिनरी पार्ट इसमें बताओगे क्या क्या है, पहले में कितना है, x1 y2 और इसमें इमेजिनरी पार्ट कितना है, y1 और x2। आया कि नहीं? दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना। एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में एक एग्जांपल, z1 के प्लेस पे कितना लिया, 2 प्लस का 3i और z2 के प्लेस पे कितना लिया, 3 माइनस का 2i। मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने का मीनिंग क्या फाइंड करना है, z1 इंटू z2। अब
कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या सिखाया था, Z1 का वैल्यू पुट कर दो और Z2 का वैल्यू पुट कर दो। तो Z1 का वैल्यू पुट किया और Z2 का वैल्यू पुट कर दिया, और जैसे ही हम सिंपल मल्टीप्लाई करना जैसे जानते हैं वैसे ही क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। किसी को डाउट अभी तक के कहानी में नहीं? आगे चलते हैं। ऐसा बोल रहे हो इस 2 का इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करने का बोल रहे हो क्या? तो कितना हो जाएगा 6। अगेन इस 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे क्या, तो कितना मिल जाएगा माइनस का 4i। अगेन इसके बाद ये 3i का 3 के साथ मल्टीप्लाई कितना 9i। कोई डाउट इसमें नहीं? अगेन इस 3i का इसके साथ मल्टीप्लाई, तो दिख रहा है हमें माइनस का कितना हो जाएगा 6 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हमें बताओगे क्या कितना होता है, माइनस का 1। तो ये कितना आपने को दे दिया 6 माइनस का 4 आयोटा प्लस का कितना 9 आयोटा। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1। तो हम ये बताना चाहते हो कि यहाँ पे कितना होगा प्लस का 6। कोई डाउट यहाँ तक नहीं? ये 6 है और ये 6 है, तो दोनों को ऐड किया कितना 12। ये माइनस का 4i प्लस का 9i, तो ये कितना आ जाएगा प्लस का 5i। अरे क्या दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई करना आया या नहीं आया? आया। कोई दिक्कत इसमें नहीं? आगे बढ़ते हैं इसमें। अब अपना जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो क्या है, कंजुगेट निकालना। तो अपना जो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट निकालने का मीनिंग क्या है, जहां पे भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में i लिखा, उस i के प्लेस पे कितना पुट कर देना है, माइनस का i। आया कि नहीं? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट निकालने का मीनिंग क्या बोल रहे हैं हम, जैसे ही हमें i दिखा का क्या लिख देंगे वहां पे माइनस का i। वही अपन कंसेप्ट में द कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, वो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कितना है z = x प्लस का i y। तो इसका जो कंजुगेट होगा उसको कैसे डिनोट करेंगे अपन, z बार से, और करेंगे निकालेंगे कैसे, i के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे माइनस का i। तो कुल मिला जुला के सर ये आप बोल रहे हो कि फॉर फाइंडिंग कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट अगर अपने को फाइंड करना है तो क्या सिखाया आपने, i को रिप्लेस कर देना किससे, माइनस i से। तो फॉर फाइंडिंग कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर किसको रिप्लेस कर देना है, जैसे ही हमें दिखेगा क्या i, तो i को किससे रिप्लेस कर देना है, किससे रिप्लेस करना है, माइनस का i से। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है कंजुगेट, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है कंजुगेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे एक अपन ने एग्जांपल लिया, एग्जांपल में क्या है, कंजुगेट फाइंड करना है। तो फाइंड द कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। पहला अपना क्वेश्चन क्या है, बता दोगे क्या आंसर? हमने ऐसा बोला z = 4 माइनस का 3i। इसका कंजुगेट कितना होगा? सर कंजुगेट को तो z बार से डिनोट करेंगे, और जहां क्वेश्चन में हमको i लिख के देंगे वहां हम क्या कर देंगे, माइनस का i। तो क्या यहाँ पे हो जाएगा 4, i को क्या लिखेंगे, माइनस का i। तो कितना आ जाएगा 4 प्लस का 3i। आया समझ में?
एक और क्वेश्चन लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन अपना क्या है, जेड इज इक्वल टू ऐसा लिख दिया कॉस थीटा और प्लस का कितना लिख दिया आई साइन थीटा। ट्रिग्नोमेट्री आते ही आधा हमारा दिमाग का बत्ती जल जाता है, इतना परेशान करता है कि सर कुछ भी क्वेश्चन में दो ये ट्रिग्नोमेट्री मत लेके आओ, स्पेशली साइन थीटा कॉस थीटा, ये आते ही हमारे दिमाग का आधा तो बत्ती वैसे ही जल जाता है। इसका कंजुगेट बताओगे क्या? पहले जेड के कंजुगेट को कैसे डिनोट करना सिखाया हमने, जेड बार से। और उसके बाद क्या सिखाया, कहीं भी अगर आई दिख रहा है तो हमें कुछ नहीं करना है, आई को किससे रिप्लेस कर देना है, माइनस के आई से। कितना इजी तो कंसेप्ट है लेकिन बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये हो गया। एक और लेते हैं, जैसे थर्ड एक और क्वेश्चन, तो जेड इज इक्वल टू इस बार कितना ले लिया 1/i। अभी हम लोगों ने क्या सीखा है, आई देखते ही उसके प्लेस पे कितना कर देना है, माइनस का आई। तो इसका जो कंजुगेट होगा वो कितना हो जाएगा, जेड बार इज इक्वल टू आई के प्लेस पे कितना, माइनस का आई। और ये जो नीचे में आई दिख रहा है, इस आई को हम रिमूव करते हैं। रिमूव कैसे करेंगे, कुछ तो हमें ये दिख रहा है कि आई में एक ऐसा रिलेशन जो 1 देता है, तो हमने धीरे से इसको क्या लिख दिया, आई के पावर 4 लिखने में कोई दिक्कत नहीं। नीचे में क्या लिखा है, माइनस का आई, पावर कैंसिल, तो इधर कितना बचा, माइनस का आई क्यूब। और हमें ये मालूम है आई क्यूब का वैल्यू कितना, माइनस का आई, तो ये माइनस आई। इट मीन्स हमें ये दिख गया कि 1/i का कंजुगेट कितना है, आई। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के तरफ। नेक्स्ट अपना क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज है, किसका, कंजुगेट का। तो प्रॉपर्टी आप क्या पढ़ना है, कंजुगेट। क्या बोलता है, अगर किसी नंबर का हमने एक बार कंजुगेट निकाल दिया है और वापस फिर से कंजुगेट निकालते हैं तो क्या मिल जाएगा, ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर। इट मींस कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका अपन क्या कर चुके हैं, कंजुगेट निकाल लिया, वापस उसका कंजुगेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। आया समझ में पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी ये बोला है कि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो, अगर उसका कंजुगेट निकालना हो, चाहे वो ऐड कर किया गया हो या सब्ट्रैक्ट किया गया हो, तो क्या हो जाएगा, Z1 पे कंजुगेट प्लस Z2 पे कंजुगेट। दो कंजुगेट दो नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर, और दोनों का प्रोडक्ट करके कंजुगेट पूछा जाए तो अपन क्या करेंगे, Z1 का कंजुगेट अलग निकालेंगे और Z2 का कंजुगेट अलग निकालेंगे और दोनों को क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आते हैं, ये लिखा है कि अगर Z और Z बार, क्या लिखा हो, Z और Z बार, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कंजुगेट उसके इक्वल तभी होगा जब वो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होगा, प्योरली रियल नंबर। ये जो कंसेप्ट दिख रहा है 4 और 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी देखेंगे इस पे जेई का बहुत सारा क्वेश्चन है। दूसरा कंसेप्ट क्या बोल रहा है कि अगर z इज इक्वल टू माइनस टाइम z बार है तो कैसा नंबर होगा, प्योरली इमेजिनरी होगा। तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कंजुगेट के इक्वल तभी होगा जब वो कैसा नंबर होगा, प्योरली रियल। कोई डाउट अभी तक के कहानी में, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस टाइम अपने कंजुगेट के इक्वल होगा तो कैसा नंबर होगा, प्योरली प्योरली इमेजिनरी नंबर। ठीक है, आते हैं। जैसे अपन एक चीज और पढ़ चुके हैं कि z का जो वैल्यू हम कितना सपोज करते हैं, x प्लस आयोटा y।
जेड बार का वैल्यू अपन कितना लेते हैं, x माइनस का आयोटा y। हमें कुछ तो ये समझ में आया, इसको माना इक्वेशन 1 और इसको कितना मान लेते हैं, नीचे वाले को इक्वेशन 2। तो सर हमें एक चीज दिख रहा है, अगर इक्वेशन 1 को और 2 को ऐड करेंगे तो एक में लिखा है प्लस का आई वाई और दूसरे में क्या लिखा है, माइनस का आई। कुछ तो मिलेगा, तो अपन क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो क्या कर लिया, ऐड कर दिया किसको, इक्वेशन 1 को, और किसको ऐड कर दिया, इक्वेशन 2। ऐड किया मींस जेड प्लस जेड बार कितना आ जाएगा, ये 2x। इट मींस हम कहना ये चाहते हैं कि x का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, z प्लस जेड बार बाई 2। और x को अपन क्या बोलते हैं, रियल पार्ट ऑफ z। मींस x का अगर हमें वैल्यू चाहिए तो कितना लिख सकते हैं, z प्लस जेड बार डिवाइडेड बाई कितना, 2। अगली बार सर माइनस करके देखते हैं, प्लस तो आपने कर दिया, अब क्या कर दो, माइनस। तो इक्वेशन 1 और माइनस क्या कर दिया, इक्वेशन 2। तो लेफ्ट में लेफ्ट को माइनस किया तो z माइनस जेड बार ऐसा लिख दे क्या, उधर जब माइनस करेंगे तो x x क्या आ जाएगा, कैंसिल, तो कितना मिल जाएगा, 2iy। कुल मिला के हम ये बोलना चाहते हैं कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, और इसका वैल्यू क्या होता है, y। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, z माइनस का z बार और डिवाइड बाई कितना हो गया, 2i। इट मींस हमें ये दिख गया कि रियल पार्ट ऑफ x उसको कैसे लिख सकते हैं, z और z बार के टर्म में। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इसको भी कैसे लिख सकते हैं, z माइनस जेड बार के टर्म में। अभी तक कोई डाउट इस कहानी में? अभी ये जो दोनों कंसेप्ट है इसी से ए वाला रिजल्ट निकाला गया, कौन सा, 4 और 5 को, कि z और z बार इक्वल है तो z कैसा नंबर होगा, प्योरली रियल, और z और इज इक्वल टू माइनस टाइम z बार होगा तो z कैसा नंबर होगा, प्योरली इमेजिनरी नंबर। अभी तक के कहानी में किसी को कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। आगे अभी हम लोग पढ़े थे, क्या बोला है, लेट किया है, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या दिया है उसका वैल्यू, x प्लस आई वाई, बी सच दैट, और पूछा कब है, 2023 में, सच दैट एक ये नंबर लिखा है और क्या बोला है, प्योरली इमेजिनरी नंबर है, और एक कंडीशन दिया है x प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 0। देन हमसे किसका वैल्यू पूछ रहा है, y पे पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का y किसके इक्वल होगा। तो जो हमको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है वो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा है, प्योरली इमेजिनरी। अभी हम लोग एक कंसेप्ट पढ़े हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी तभी होगा जब क्या होगा, z इज इक्वल टू माइनस का z बार। तो क्या इस कंसेप्ट को अपन यूज कर सकते हैं कि नहीं? दिखने में तो दिख रहा था, क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, बट उसी पे क्या जेई वाले ने क्वेश्चन पूछा है। तो इसके अकॉर्डिंग कहना ये चाहते हो कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है, इट मींस इसका जो कंजुगेट होगा माइनस टाइम के ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर के क्या होगा, इक्वल। इट मींस हमें ये बताना चाहते हो कि z इज इक्वल टू माइनस टाइम z बार होगा, ये इंप्लाइज करेगा कि z कैसा नंबर होगा, z इज प्योरली इमेजिनरी नंबर। यही वाला कंसेप्ट इसमें यूज करते हैं सॉल्व करने के लिए। तो अपने को z के प्लेस पे ये नंबर दिया है, तो बताना क्या चाहता है बेसिकली कि 2z माइनस का 3 आयोटा
डिवाइड बाई 2z प्लस का आयोटा। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये किसके इक्वल होगा? माइनस टाइम ऑफ इट्स कंजुगेट। तो 2z माइनस का 3 आयोटा डिवाइड बाई कितना? 2z प्लस का आयोटा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट इस पे क्या लग जाएगा? कंजुगेट। कोई डाउट इसमें? नहीं। आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें मालूम है जो कंजुगेट होता है वो दोनों पे क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो लेफ्ट साइड में तो हम कुछ नहीं करेंगे, जैसा है वैसा ही लिखते हैं, इधर कंजुगेट का वो यूज करेंगे। तो क्या अपने को गिवन है ये 2z माइनस का 3i। तो 2z माइनस का 3i और डिवाइड बाई कितना है? 2z प्लस का i। ठीक है, राइट साइड में कितना है? माइनस, कंजुगेट का प्रॉपर्टी यूज किया तो दोनों पे कंजुगेट आ गया। इट मींस 2z पे कंजुगेट आया, माइनस का ये कितना है? 3 और 3i पे भी क्या आ गया? कंजुगेट। अभी कुछ टाइम पहले हम लोग वो प्रॉपर्टी देखे थे। सेम नीचे पे भी ये कितना आ जाएगा? 2z का कंजुगेट और प्लस में किसका कंजुगेट? i का। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। आगे और सॉल्व करते हैं। इट मींस ये कितना है? 2z माइनस का 3i डिवाइड बाई कितना? 2z प्लस का i। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। माइनस 2 का कंजुगेट रियल नंबर का तो कंजुगेट वो रियल नंबर ही होता। तो 2z का कंजुगेट कितना? z बार। i का कंजुगेट कितना? माइनस का i। तो कितना आ जाएगा? प्लस का 3i। कोई डाउट? ये 2z है तो कितना आ जाएगा? 2z बार और i का कंजुगेट कितना? माइनस का i। कहानी में अभी तक कोई दिक्कत? हमने बस ये कई कॉन्सेप्ट का यूज किया कि अगर कोई नंबर प्योरली इमेजिनरी है तभी होगा जब उसका कंजुगेट होगा उसके माइनस टाइम के इक्वल होगा। आगे हमें बताओगे क्या क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले। क्या? 2z माइनस का कितना लिखूं? 3i। ये कितना? 2z बार माइनस का i। कोई डाउट? यहाँ तक कहानी चल रही है। माइनस का साइन ये कितना है? 2z बार और प्लस का 3i और इंटू किसके साथ है? 2z प्लस i। सिंपल अपन को मालूम हो चुका है कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना, या छोटे क्लास में जैसे करते हैं सेम करना। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहे हो क्या? अरे यस और नो? यस। तो 4z बार इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करने का बोल रहे हो क्या? 2z कितना? i। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो क्या? माइनस का 6z बार कितना हो गया? i। अगेन इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस माइनस का इंटू प्लस, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो -3। कोई डाउट? राइट साइड में आते हैं। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करते टाइम ही समझ में आ गया होगा। इधर 4z बार है, इधर भी 4z बार है, कैंसिल होगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा? 2z बार i और अगेन ये मल्टीप्लाई हो गया, इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना? 6z i और माइनस का कितना? 3। सबसे पहले माइनस का साइन बैठा है इसलिए माइनस अभी भी हमारा यहाँ पे क्या है? पहले। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करने के टाइम ये कितना? 4z बार माइनस का 2z i माइनस का 6z बार i माइनस का 3। ये कितना देगा? माइनस का 4z बार माइनस का 2z बार i। ठीक है, माइनस का 6z i और ये प्लस का कितना? 3। कुछ कैंसिल होता दिख रहा है क्या? 2z i माइनस का 2z बार है
नहीं होगा कैंसिल, उधर बार है ना तो कुछ भी कैंसिल नहीं। इसको इधर लाया तो कितना हो जाएगा 8z बार, ठीक है। ये माइनस का 2z आई है, वो कितना है माइनस का 6z आई, तो कितना आ जाएगा प्लस का 4z आई, ठीक है क्या। माइनस का 6z आई और माइनस का लेफ्ट में आया तो प्लस का, तो कितना हो जाएगा माइनस का 4z बार आई, -3 प्लस का लेफ्ट में आया तो कितना माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। कोई डाउट नहीं। अब अपने को क्या करना है, z और z बार को मल्टीप्लाई कर देना है। z और z बार को जब मल्टीप्लाई करते हैं या चाहोगे तो पहले 2 से डिवाइड भी करते हैं, ठीक है। तो 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना मिलेगा यहाँ से 4z प्लस का 2z आई माइनस का कितना 2z बार आई और माइनस का 3 इक्वल टू कितना हो गया 0। अब इनकी वैल्यू अपन पुट कर देते हैं। किसका वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ से z और z बार करते हैं, कितना दे देगा z और z बार x² प्लस का y²। इसमें कुछ कॉमन लेते हैं तो कॉमन कितना ले 2i कॉमन ले ले क्या, कितना बचेगा z माइनस का z बार और ये राइट साइड में लिख दिया तो कितना हो गया 3। कोई डाउट अभी तक। अब एक अपने को क्वेश्चन में कुछ गिवन है, क्या गिवन है क्वेश्चन में x प्लस y² का वैल्यू कितना है 0, तो y² के प्लेस पे अपन कितना लिख लेते हैं x लिख लेते हैं माइनस का, तो 4 टाइम्स x² और y² के प्लेस पे कितना, या अपने से y का वैल्यू पूछा ना, y के टर्म में पूछा है, y के टर्म में पूछा है तो x को रिप्लेस करते हैं। तो जहां पे भी x है वहां पे कितना लिख लेते हैं माइनस का y², तो 4 टाइम्स कितना लिखो माइनस का मींस एक ही वैल्यू क्या x प्लस का y² कितना है 0, तो x के प्लेस पे कितना माइनस का y², तो x² है तो यहाँ से कितना होगा y के पावर 4 होगा क्या, प्लस का यहाँ से y² प्लस का है कितना 2i। हमने थोड़ा सा और सोचा, ये z माइनस z बार है तो इसको कितना अपन लिख लेते हैं 2i से डिवाइड किया तो 2i से क्या करना होगा मल्टीप्लाई, और माइनस राइट साइड में कितना है 3। इसको सोचो समझो और बताओ क्या लिखा है। ये वाला पोर्शन y लिखा है क्या, अभी कुछ टाइम पहले हम लोगों ने देखा था, तो ये कितना 4 टाइम्स y के पावर 4 प्लस y², ये प्लस 2i और 2i कितना आ जाएगा माइनस का 4 और ये इसकी वैल्यू कितना 4, राइट साइड में कितना है अपने पास 3। क्या जो क्वेश्चन वाले ने पूछा था उसके पास हम डायरेक्ट पहुंच गए, 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 4 से डिवाइड किया y के पावर 4 प्लस y² माइनस का y कितना मिल गया अपने को 3/4। तो जो हमसे पूछा था क्वेश्चन वाले ने उसका आंसर कितना मिला है अपने को 3/4। 3/4 मींस ऑप्शन नंबर कौन सा सी। कोई डाउट इस कहानी में नहीं, सिंपल सा एक ही चीज देखना था कि अगर z प्योरली इमेजिनरी है तो z इज इक्वल टू कितना माइनस टाइम z बार का कंजुगेट, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई इसमें ज्यादा डिफिकल्टी है क्या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें देखते हैं क्या कब का क्वेश्चन है, मैथ्स पिछले साल का है 24 का। सेम क्वेश्चन दिया है, बस थोड़ा सा कंडीशन चेंज किया है। कंडीशन में सबसे पहले क्या चेंज किया है उसको डिस्कस करते हैं। तो सम ऑफ द ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा का जितना भी वैल्यू पॉसिबल है
सबको ऐड करके आंसर देना है। अच्छा, थीटा पे कोई कंडीशन लगा दिया है। थीटा कहां से कहां तक होना चाहिए? -पाई से 2 पाई, -पाई भी ले सकते हैं, 2 पाई भी ले सकते हैं, और उसके बीच का रेस ये हो गया। जिसके लिए एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है, और इस नंबर के बारे में उसने क्या बोला है, ये जो भी नंबर है वो कैसा नंबर है? प्योरली इमेजिनरी नंबर। अभी हम लोग जस्ट इसी कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन क्या किए थे? सॉल्व किए थे। तो सेम एक तो मेथड हो, ऐसा हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, या ऐसा बोल सकते हैं अगर ये प्योरली इमेजिनरी है तो इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने इसको सॉल्व किया कि कोई एक क्या कैसा नंबर है ये? 1 प्लस आई कॉस थीटा डिवाइड बाय कितना? 1 माइनस का 2i, और ये क्या लिखा है? कॉस थीटा। करते क्या है? इसको इसके कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स मींस इसके कंजुगेट से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब अपने को ये गिवन है तो इसके कंजुगेट से क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई। कंजुगेट से मल्टीप्लाई करने का मीनिंग 1 प्लस आई कॉस थीटा। हमें ये बताना चाहते हो कि सर अगर इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है तो 1 माइनस का ये 2i cos थीटा, डिनोमिनेटर के कंजुगेट से क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों में। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? 1 प्लस का 2i cos थीटा डिवाइड बाय कितना? 1 प्लस का 2i cos थीटा। हमने किया क्या? इस नंबर के कंजुगेट से डिनोमिनेटर के कंजुगेट से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। यहाँ तक कहानी में कोई डाउट नहीं? ऊपर का मल्टीप्लाई कर लो तो कितना होगा? मल्टीप्लाई करने से 1 का 1 के साथ 1, ये 1 का 2i के साथ तो कितना? 1 प्लस का 2i cos थीटा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई i cos थीटा। कोई डाउट? इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1, तो क्या? माइनस का 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोई डाउट? नीचे को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने को मालूम है कोई नंबर हो और उसका कंजुगेट हो तो रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? ये 1 प्लस का 4 cos स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन वाले ने बोला है कि जो भी ये नंबर है वो प्योरली क्या है? इमेजिनरी है। जब वो प्योरली इमेजिनरी कब होगा? जब उसका रियल पार्ट क्या होगा? 0। तो कहने का मीनिंग इस नंबर का रियल पार्ट कितना आ जाएगा? 0। यही हमें करना है। तो इसका रियल पार्ट, तो इसका रियल पार्ट पहले रियल और इमेजिनरी को अलग अलग लिखते हैं। तो 1 माइनस का ये कितना? 2 cos स्क्वायर थीटा रियल पार्ट, और डिनोमिनेटर में कितना है? 1 प्लस का 4 cos स्क्वायर थीटा। कोई डाउट इसमें? इमेजिनरी को अलग किया, प्लस i टाइम 2, ये दोनों को ऐड कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा? 3i cos थीटा। 3i cos थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस का 4 cos स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन वाले ने अपने क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये नंबर कैसा है? प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी बनाने के लिए इसके रियल पार्ट को अपने को क्या करना होगा? 0। तो इसके रियल पार्ट को अपन क्या कर लेते हैं? 0 के इक्वल। तो 0 के इक्वल करने का मीनिंग 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। इसको किसके इक्वल पटक देंगे? 0 के इक्वल। मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें ये क्या? 1 माइनस ये 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो गया? 0।
यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना मिल गया, हाफ। अब थीटा को कहां से कहां लेना है, देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। थीटा को अपने को कहां से कहां लेना है, -पाई से, थीटा को क्या लेना है, -पाई से कहां तक लेना है, 2 पाई। और जो भी थीटा आएगा अपने को आंसर देते टाइम सबको क्या करना है, ऐड करना है। बंद करो। टाइम तो थीटा, यहाँ से थीटा का सबसे पहले अपन रेंज देखते हैं। तो थीटा का जो क्वेश्चन वाले का कैसे है, कहां से लेना है, -पाई/2 से 2 पाई। तो सबसे पहला थीटा बताओगे, थीटा की वैल्यू क्या, -पाई/4, एक वैल्यू हो गया। दूसरा वैल्यू कितना होगा, दूसरा बोलोगे क्या, -3पाई/4, 3पाई/4 के बाद कितना, पाई/4, देन 3पाई/ कितना 4। आगे का कितना एक्सेप्ट कर सकता है, पाई/4 एक्सेप्ट करेगा कि नहीं। फिर लास्ट का और कितना, 7पाई/4। इसके आगे जाएंगे तो 2 पाई से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्वेश्चन वाले क्या पूछा है, जो भी अपना थीटा पॉसिबल है -2 पाई से 2 पाई में सबको क्या करना है, ऐड करके आंसर देना है। इट मींस ऐड किया तो माइनस का कितना, पाई/4, माइनस का कितना हो गया, 3पाई/4, प्लस का पाई/4, प्लस का कितना 3पाई/4, प्लस का ये 5पाई/4 और ये कितना हो गया 7पाई/4। सबको ऐड किया तो कितना 7 and 12 और ये कितना आ जाएगा 15 16, 16 माइनस 4 तो कितना आ जाएगा अपना 12 पाई और बाई में कितना 4 तो कितना अपना आंसर आ गया 3पाई/4। कोई डाउट अभी तक नहीं। तो 3पाई/4 आने का मीनिंग कौन सा ऑप्शन आ गया, ई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले क्या, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट एक बार पढ़ते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट अपना क्या है, मॉडुलस। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालने का मीनिंग क्या है, अगर कोई नंबर कोई पॉइंट है P, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, सेकेंड में होगा, थर्ड में होगा और फोर्थ में होगा, किसी में होगा। तो पॉइंट P अगर हम बोल रहे हैं, इट मींस जो पॉइंट P है वो किसको डिनोट करेगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो मॉडुलस का सीधे सीधे मीनिंग है, कोई अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ओरिजिन से उसका डिस्टेंस निकालने का मीनिंग क्या है, मॉडुलस को फाइंड करना। अपन ने ले लिया z कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन उसके मॉडुलस को कैसे डिनोट करेंगे, मॉडुलस ऑफ z, और वो कैसे डिफाइन होगा, x² प्लस का कितना y², या दूसरे वर्ड में क्या बोल सकते हैं, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। और इनडायरेक्ट हम देखेंगे तो क्या लिखा है, हमने बोला ओरिजिन से डिस्टेंस, इट मींस क्या x-0 होल स्क्वायर और प्लस का y-0 का होल स्क्वायर। तो मॉडुलस क्या है, ओरिजिन से उस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है, डिस्टेंस है। इसको कैसे डिनोट करते हैं, मॉडुलस z से, और कभी कभी किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल r से। कैलकुलेट करते हैं मॉडुलस, find the modulus of the following complex number। एक क्वेश्चन अपन ले लेते हैं, z इक्वल टू कितना लिया
3 प्लस का 4 ऐड होता है। क्या कैलकुलेट करना है? मॉडुलस। तो हमें बताओगे जेड को, मॉडुलस को कितना लिख दिया? मॉडुलस ऑफ जेड। मॉडुलस निकालने का मीनिंग क्या है? रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और उसको किस में लिखते हैं? अंडर रूट में। तो सर कहना ये चाहते हैं आप 3 का स्क्वायर कर दीजिए और 4 का स्क्वायर कर दीजिए और दोनों को ऐड करके किस में ले लीजिए? अंडर रूट में। तो 3 स्क्वायर कितना अपने को दिया? 9, 4 स्क्वायर कितना दिया? 16। तो ये कितना हो गया? अंडर रूट 25 मीन्स कितना मिल गया अपने को? 5। तो 3 प्लस 4i का मॉडुलस कितना हो गया? 5। तो मॉडुलस मीन्स क्या है? वो ओरिजिन से डिस्टेंस। एक और क्वेश्चन लेते हैं। अपने को मॉडुलस फाइंड करना है। फाइंड द मॉडुलस, फाइंड द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा नंबर लिया? जेड इज इक्वल टू, हमने ये ले लिया cos 2 थीटा और प्लस का कितना? i sin 2 थीटा। बताओगे क्या इसका मॉडुलस? सबसे पहले मॉडुलस ऑफ जेड हमें क्या मालूम है? रियल पार्ट का होल स्क्वायर। तो cos 2 थीटा कितना? होल स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट होल स्क्वायर मींस sin 2 थीटा होल स्क्वायर और इनको ऐड करके अंडर रूट में। तो cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस sin स्क्वायर 2 थीटा कितना देगा? 1 मींस कितना मिल गया? 1। एक और एग्जांपल लेते हैं। उसमें क्या ले लिया? z इज इक्वल टू 1 प्लस का sin थीटा और माइनस का कितना ले लिया? 2 cos थीटा और इनटू का इसका मॉडुलस कैलकुलेट करते हैं। तो मॉडुलस ऑफ जेड मींस रियल पार्ट अंडर रूट में रियल पार्ट स्क्वायर। रियल पार्ट कितना है? 1 प्लस का sin थीटा होल स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट इसका कितना है? माइनस का 2 cos थीटा और ये कितना हो गया? होल स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? मॉडुलस समझ में आया कि नहीं? मॉडुलस क्या होता है? किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से उस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है? डिस्टेंस होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉडुलस। जैसे मॉडुलस क्या है? डिस्टेंस है। कहां से डिस्टेंस होगा? ओरिजिन से। क्लियर हो गया मॉडुलस? अब मॉडुलस के प्रॉपर्टी पे चलते हैं। जैसे कंजुगेट का प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट था, वैसे ही मॉडुलस का प्रॉपर्टी भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो पहला प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 0 है तो कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर बताओ जिसका मॉडुलस क्या हो? 0। वो कौन सा नंबर है? ओरिजिन। मतलब अगर हम ओरिजिन से ओरिजिन का डिस्टेंस निकालेंगे तो कितना आएगा? 0। अगर एक पॉइंट यहाँ है, दूसरा पॉइंट यहाँ है, तो दोनों के बीच में कितना भी पास में होगा, थोड़ा तो डिस्टेंस होगा। लेकिन कोई पॉइंट यहाँ पे है और इसी का यहीं से डिस्टेंस निकालेंगे तो कितना होगा? 0 ही होगा। आया? तो मॉडुलस 0 तभी होगा जब रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट दोनों 0 हो, या वो नंबर कौन सा है? 0। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? जेड और जेड बार के को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा? मॉडुलस ऑफ जेड होल स्क्वायर। अगर मॉडुलस ऑफ z1 इंटू z2 है तो z1 का मॉड अलग कैलकुलेट करेंगे और z2 का मॉड अलग कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करेंगे। अगर z1 डिवाइडेड बाय z2 है और इसका मॉडुलस निकालना है तो क्या करना है? z1 का मॉडुलस अलग निकालेंगे, z2 का मॉडुलस अलग निकालेंगे और क्या कर लेंगे? डिवाइड। अगर z1 प्लस z2 का मॉडुलस
तो लेस देन होगा किसके, मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2। Z का मॉड निकालो या माइनस Z का मॉड निकालो या Z बार का मॉड निकालो या माइनस का Z बार का मॉडुलस निकालो, कोई भी इफेक्ट इसमें पड़ने वाला नहीं। इसमें एक और प्रॉपर्टी को ऐड कर लेते हैं कि अगर मॉडुलस पूछा है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसमें पावर कितना है n, इसका मॉडुलस निकालो या z का मॉडुलस निकाल के उस पर पावर लगाओ, उन दोनों में कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो जो मॉडुलस का प्रॉपर्टी है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आते हैं कुछ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखते हैं, देख के ही पता चल गया होगा किसमें पूछा है, जेईई में कब पूछा है, 2022 में। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्या गिवन है, बोला है कि कोई z = x + y कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई एक कंडीशन को सेटिस्फाई किया। वो कौन सा कंडीशन है, मॉडुलस ऑफ z है वो किसके इक्वल है, 2 के इक्वल, एंड और एक कंडीशन दिया है मॉडुलस ऑफ z - i माइनस टाइम्स मॉडुलस ऑफ z + i, इसका वैल्यू क्या है, 0। देन जो अपना ऑप्शन ए बी सी डी दिया है, इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू। ठीक है, जो कंडीशन दिया है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। सबसे पहला कंडीशन क्या दिया है, मॉडुलस ऑफ z कितना दे रखा है, 2। इसको देख के अपने को मालूम है कि मॉडुलस ऑफ z कितना होता है, √x² + y² = कितना, 2। हम दोनों साइड का स्क्वायर कर लेते हैं, x² + y² = कितना आ जाएगा, 4। यहाँ तक कोई डाउट, जो क्वेश्चन में दिया है उसी को हमने एक स्टेप आगे। अपने पास दूसरा कंडीशन है, दूसरा क्या है, z माइनस का i माइनस का z + 5i = कितना गिवन है, 0। इसको अपन राइट साइड में लिख लेते हैं, तो कोई दिक्कत, z - i तो z प्लस का है कितना हो गया, 5i। अब z का वैल्यू दे दिया है क्वेश्चन में, z का वैल्यू कितना दिया है, x प्लस का i y। z का वैल्यू, सर z का वैल्यू पुट कर दो, हमने पुट कर दिया, x प्लस i y माइनस का i और राइट साइड में कितना, x प्लस i y प्लस का 5i। दोनों साइड का क्या करना है, मॉडुलस कैलकुलेट करना है। तो इसको मॉडुलस कैलकुलेट करने का मीनिंग, इसको और अच्छे से लिख दिया, थोड़ा सा सजा के, ये y - 1 हो गया। कोई डाउट इसमें, अभी तक का जो भी कहानी चल रहा है कोई डाउट नहीं। इसमें भी सेम वैसा ही लिखते हैं, तो इसको सर ऐसा लिख दो, x प्लस का 5, x प्लस y को बाहर ले लो और कितना लिख दो, y प्लस का 5। अब तो हमें ये समझ में आ गया कि दोनों साइड का क्या करना है, मॉडुलस कैलकुलेट करना है। दोनों साइड का आगे मॉडुलस कैलकुलेट करते हैं। मॉडुलस कैलकुलेट करने का मीनिंग क्या था, x प्लस का i टाइम्स y माइनस का 1 मॉडुलस = कितना लिखा है यहाँ पे, x प्लस का i टाइम्स x प्लस का i टाइम्स y प्लस का कितना 5, इसका मॉडुलस फाइंड करने का मीनिंग हमें समझाओगे क्या क्या करना है, रियल पार्ट का क्या करना है, स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी पार्ट का क्या कर देना है, स्क्वायर, दोनों को ऐड करके अंडर रूट में। कोई डाउट इसमें, राइट साइड में हमें ये समझाओगे क्या, यहाँ अंडर रूट लगा के x² लिख दूं, कोई डाउट नहीं। उसके बाद क्या मैं y + 5 होल स्क्वायर लिख दूं, कोई डाउट। दोनों साइड अंडर रूट दिख रहा है, अंदर भी होगा तो एक ही बात समझ में आएगा कि सर कुछ करे या ना करे, सबसे पहले स्क्वायर कर लेते हैं।
हमें इतना तो समझ में आता है, इतना दिमाग तो अपने पास है। तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई माइनस का 1 होल स्क्वायर, ठीक है। अभी तक हम लोग ठीक चल रहे हैं या नहीं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 होल स्क्वायर, स्क्वायर करने से हमें ये समझ में आ गया ये बस क्या करने के लिए आया था, कैंसिल होने के लिए। सर यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, हमें तो मालूम है, यहाँ भी कौन सा फार्मूला लगेगा, इतना तो हम कर सकते हैं। इतना जब कर सकते हैं तो कितना वाई स्क्वायर प्लस का 1 कितना माइनस का 2y, वाई स्क्वायर प्लस का 25 प्लस का कितना 10y। सर एक चीज और समझ में आ गया कि जो वाई स्क्वायर दिख रहा था वाई स्क्वायर से क्या हो गया कैंसिल। इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस का 12y, ये इधर आएगा तो कितना माइनस का 24 इज इक्वल टू 0। सर यहाँ से हमें ये समझ में आ गया कि y का जो भी वैल्यू है वो कितना है माइनस का 2। याद करो अभी हम लोगों के पास एक और कंडीशन था, क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना था 4। सर y का वैल्यू तो माइनस का कितना मिल गया 2, इधर पुट कर दो एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 4, तो x का वैल्यू हमें बताओगे कितना मिल गया 0। x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू सर कितना मिल गया माइनस का 2। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन में, ऑप्शन में पुट करते हैं किसको सेटिस्फाई करता है। पहले में x के प्लेस पे कितना पुट करना है 0, y के प्लेस पे कितना पुट करना है माइनस का 2। 0 पुट किया है -2 तो -4 कितना होगा माइनस का 1, पहला ऑप्शन होगा क्या नहीं। दूसरे में x का वैल्यू कितना 0, y का कितना -2, सेटिस्फाई कर रहा है क्या नहीं। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अपना ये क्वेश्चन कब है जेई मेंस 23 का। गिवन क्या है इसको देखते हैं। दिया है z का जो भी वैल्यू है कितना है अल्फा प्लस का आई बीटा, और एक कंडीशन यहाँ पे और दिया है और पूछा है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा किसी के रूट्स है। तो ये जो ऑप्शन में अपने दिख रहा है वो किसका रूट्स है ये हमसे पूछा है। प्रोसेस को जस्ट फॉलो करते हैं। जो कंडीशन अपने को दिया है वो कंडीशन कितना है मॉडुलस ऑफ z प्लस का 2 इज इक्वल टू z प्लस का कितना 4 और 1 प्लस का i, ठीक है। करें क्या, z का जो भी वैल्यू है इसमें पुट कर दे क्या, तो z का कितना अल्फा प्लस i बीटा इनटू और ये कितना है अल्फा प्लस का i बीटा प्लस का 4 टाइम्स कितना 1 प्लस का i, ठीक है। लेफ्ट में क्या कैलकुलेट कर दिया मॉडुलस, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से अल्फा प्लस 2 होल स्क्वायर और प्लस का कितना हो गया बीटा, ठीक है क्या। इधर रियल को एक पास कर देते हैं और इमेजिनरी को एक पास, तो अल्फा प्लस का कितना 4 और प्लस का i टाइम्स कितना आ जाएगा बीटा प्लस का 4। जनरली जब कॉम्प्लेक्स नंबर है तो दोनों साइड का स्क्वायर नहीं करते हैं, कभी कभी कर भी सकते हैं, बट यहाँ पे क्या करेंगे जस्ट कंपेयर करेंगे। कंपेयर किया तो रियल का रियल के साथ और इमेजिनरी का इमेजिनरी के साथ। अल्फा प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये रियल नंबर है। राइट साइड में कोई रियल नंबर है क्या, कितना है अल्फा प्लस का 4, तो रियल के साथ इक्वल कर दो। लेफ्ट में कोई इमेजिनरी नंबर है क्या नहीं, राइट में तो 0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बीटा प्लस 4। इट मींस अपने को मालूम पड़ गया कि बीटा की वैल्यू कितना आ गया माइनस का 4। अब इस कंडीशन में हम किसका वैल्यू पुट कर लेते हैं बीटा का, तो कितना ये देगा अपने को अल्फा प्लस 2 होल स्क्वायर, बीटा स्क्वायर मींस कितना 60
राइट साइड में कितना 4 प्लस अल्फा, स्क्वायर कर लेते हैं दोनों साइड। तो अल्फा प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस का कितना 16, इधर कितना अल्फा स्क्वायर प्लस 16 प्लस का कितना हो जाएगा 8 अल्फा। अल्फा 16 से 16 क्या हो गया कैंसिल, इसको ओपन किया, अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा इक्वल टू कितना अल्फा स्क्वायर प्लस का अल्फा, अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल। कोई डाउट अभी तक कहानी में? यहाँ से कितना आ जाएगा 4 माइनस 4 अल्फा इक्वल टू कितना 0। तो हमें ये समझ में आ गया अल्फा का वैल्यू कितना आ गया 1। अब आते हैं अपने क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या बोला है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा ये क्या है दो रूट्स है, मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना अपने को देगा माइनस का 3 और अल्फा इंटू बीटा कितना दे देगा अपने को माइनस का 4। अल्फा प्लस बीटा रूट है, तो रूट है मीन्स उसको क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। तो ये अपना x का दो वैल्यू ये अब ऑप्शन में पुट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा मीन्स x के प्लेस पे कितना पुट करेंगे अल्फा प्लस बीटा इट मीन्स माइनस का 3। पहले ऑप्शन को सेटिस्फाई करेगा क्या, ये कितना प्लस का 9 है माइनस का 9 सेटिस्फाई करेगा क्या नहीं। पहला दूसरे ऑप्शन पे आते हैं, x के प्लेस पे कितना पुट करना है माइनस का 3 सेटिस्फाई करेगा क्या माइनस 9 और माइनस का 21, ऑप्शन बी लिखा है। सी में x के प्लेस पे माइनस 3 9 और माइनस का कितना 3 सेटिस्फाई करेगा क्या नहीं। इस पे पुट करते हैं कितना 9 और माइनस का कितना 6 और माइनस का 3, ये क्या कर दिया सेटिस्फाई